सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का दो हिस्से हो गए हैं। स्थूल शरीर हमारा यहाँ रहता है हरिद्वार में, यहाँ हम बैठे रहते हैं एकांत में। क्या 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 करते रहते हैं? अब क्या होता है, क्या करते रहते हैं? आप भगवान को गालियाँ देते रहते हैं। चुपचाप हम एक कोठरी में बैठे रहते हैं, अकेले में बैठे रहते हैं, बातचीत करते नहीं लोगों से, बातचीत भी नहीं करते। बसंत पंचमी पे एक मन आ गया लोगों से मिलने, तो मिल लिए। तो फिर हमको जो अपने बच्चे हैं, बच्चों की रखवाली भी करनी है, रखवाली के सलाह भी देनी है। सलाह अगर आपको नहीं केवल रखवाली करते रहे तो भी तो काम नहीं बनेगा। आपको सलाह भी देनी है उनको, और आपकी रखवाली भी करनी है। दो काम करने, और न केवल रखवाली करनी है लेकिन ऊंचा उठाना भी है। महापुरुष बनने के ऐसे मौके होते हैं। गांधी जी का जब स्वराज्य आंदोलन खड़ा हुआ था तब उसमें जो आदमी साथ साथ चले गए थे, वो मिनिस्टर हो गए हैं, वो अमुक हो गए हैं, वो तमुक हो गए, उनको 500 रुपया पेंशन मिल रही है, स्वतंत्रता सेनानी हो गए हैं, फोटो छप रहे हैं, और क्या हो रहा था, ताम्र पत्र मिल रहे हैं, सबको हो रहे। उस जमाने में चले गए। हमेशा तो गुरु जी इस समय हम चले जाए 4 महीने को जेल को, तो आप हमको मिनिस्टर बना देंगे। नहीं बेटा, अभी इस समय नहीं बन सकता। वो समय था, उस समय में जो तुम चले जाते तो तुम मिनिस्टर नहीं तो कोई और तो जरूर बन जाते। और जा करके कुछ नहीं मिलता तो 500 रुपये महीने की पेंशन तो तुमको मिल जाती, स्वतंत्रता सेनानी मिल जाते, टीवी पे तुम्हारा फोटो आ जाता, अखबारों में तुम्हारा फोटो छप जाता है। पर तुमने समय चुका दिया तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक इसी तरह का ये ऐसा समय है कि जिसमें हमारे बच्चों को भी बड़ा काम करना है, और संसार को भी बड़ा काम करना है। संसार में भी लड़ाई लड़नी है। कैसे लड़ाई लड़ेगी? कभी आप रामलीला में गए? रामलीला देखी आपने? अच्छा, उसमें एक हनुमान होता है। हनुमान देखा है? चेहरा पीला पीला लगाए फिरता है, पूंछ उसकी होती है और हाथ में गदा लिए फिरता है, और रामलीला के इस कोने से लेके उस कोने तक दंगल मचाता है, कोहराम मचाता है और ले फिरता है। सब जगह देखा है ना। अभी सारी दुनिया भी हमारी निगाह में, वो भी हमारी है। 500 करोड़ इंसान भी हमारे हैं, 24 लाख इंसान भी हमारे हैं, ये कुटुंब भी है हमारे। और 500 करोड़ जो बाकी मनुष्य जाति रह जाती है, वो कौन है आपकी? वो कुटुंबी नहीं है हमारी, लेकिन हमारी संबंधी है, कुटुंबी है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, हमारा मित्र है। वो सारी मनुष्य जाति हमारी एक है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, हमें हमारी जीवात्मा के समान हमको सब भूत मालूम पड़ते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये दुनिया हमको अपने कुटुंब के समान मालूम पड़ती है, दोनों मालूम पड़ती है। तो 50% शक्ति उसके लिए हमने रखी है। आपका हम काम करेंगे और सारी दुनिया का काम करेंगे। सारी दुनिया की कौन कौन सी समस्या है? बड़ी समस्या है। इसमें से गरीबी की समस्या पहली समस्या है, बेकारी की समस्या दूसरी समस्या है, बीमारियों की समस्या तीसरी समस्या है। चारों ओर क्राइम बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को खाया जा रहा है, एक दूसरे का लहू पिए जा रहा है। मनुष्य भेड़ियों की तरीके से, जैसे भेड़ियों में कभी लड़ाई होती है तो भेड़िया एक दूसरे के ऊपर सवार हो जाता है, उसको मार डालता है, उसको चीर डालता है, उसको फाड़ डालता है। दोनों लड़ाई तब बंद करते हैं जब दोनों का विनाश हो जाता है। इस तरीके से भेड़ियों की संख्या कम है नहीं। भेड़ियों की संख्या कहाँ है? आप देखिए ना, रोज क्या अखबार पढ़िए ना, कितने मारे गए पंजाब में, कहाँ मारे गए, कितने मारे गए, कितने बच्चे मारे गए, कितने मार डाले। मनुष्य भी तो कम नहीं है। ये प्रकृति नेचर है तो है, ये भी है। आपको ये करना है, हाँ हमको इसमें भी करना है, सारे संसार के लिए भी करना है, सारे संसार के लिए भी करना है। तो क्यों सर, आप कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? जो संसार का जो मुसीबतों का ये 15 वर्ष का समय अभी और रहा है। ये सन 40 चल रहा है। सन 2000 में इस तरह का हो जाएगा कि जिसमें मुसीबतों से तबाही का छुटकारा मिल जाएगा और नया उठाव शुरू हो जाएगा। उठाव भी शुरू हो जाएगा। उठाव कैसे शुरू हो जाएगा? पौध हमारे यहाँ बनाते हैं, यहाँ गायत्री तपोभूमि में पौध का एक छोटा सा अलग है, जिससे जो लोग आते हैं, गुरु जी हमको हर भेड़ा आंवला का पौध दिलवा दो, हम वैसे दे देते हैं उनको, और चीज दे देते हैं, तुलसी दे देते हैं। तो यहाँ से पौध तैयार होती है, फूलों की पौध तैयार होती है। 2 महीने बाद फूल खत्म हो जाते हैं, तो वो जब तक फूल खिलना बंद होते हैं तब तक हमारे यहाँ पौध तैयार होती है, उसको लगा देते हैं, वो तैयार हो जाती है। इस तरीके से पौध बनाने का काम भी इसी वक्त करना है।
लड़ना भी हमको इसी वक्त आता है कि किससे लड़ना है। ये कितने सारे हैं, दो एक है क्या, पूरी लंका है। पूरी लंका में किससे लड़ोगे? एक का नाम कुंभकर्ण, एक का नाम मेघनाद, एक का नाम मारीच, एक का नाम अम्भोग, एक का नाम तुम, सैकड़ों समस्या, हजारों लाखों समस्याएं हैं। व्यक्ति की नहीं कहता हूँ मैं, समस्याओं की कहता हूँ। इन समस्याओं को हमको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। हमारे पास एक बड़ा हथियार है। कौन सा हथियार? जो भागीरथ के पास था और जो महर्षि दधीच के पास था, ऐसा बड़ा हथियार है। इसीलिए हम कहते हैं कि इतने लोगों से भी लड़ने में हम समर्थ हैं, इनको ठीक करने में भी समर्थ हैं और तुम्हारी रखवाली करने में भी समर्थ हैं। क्या साहब रखवाली करोगे बस, और कुछ लड़ना ही बेटा, एक और रह गया, बढ़ाना है तुमको। रखवाली तक सीमित जिम्मेदारी नहीं है हमारी कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत ना आवे, तुम बीमार न पड़ो, तुम्हारे घर में कोई पैसे की तंगी ना आवे, तुम्हें चोर उठाएगी ना तंग न करे, किसी बैरी विरोधी से लड़ाई न पड़े। ये जिम्मेदारी आपकी नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हमारे बच्चे जैसे बड़े होते हैं। लोमस ऋषि का बच्चा सिंह ऋषि था। लोमस ऋषि तब कर रहे थे बैठे, तो राजा परीक्षित चले आए, उन्होंने सांप को उठा करके गले में डाल दिया। गले में डाल दिया, उसका बच्चा घूमता हुआ आया, उसको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा हमारे बाप और हमारे बाप के साथ में बेहूदगी, अच्छा ठहर जा अभी हम बता देते। ये तो उस बच्चे ने, संगीत सिंह ने एक सांप का जो गले में पड़ा हुआ था उठाया और उन्होंने कहा सांप कहा जिंदा हो जा, जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। फिर कहा कि राजा परीक्षित ने ये हमारे पिता का अपमान किया है और पिता उसको तू चला जा और 7 दिन के बीच में काट करके खत्म कर देता। कौन सा? तो 7 दिन तक बहुत रखवाली की गई, सेना रखवाली गई, पर वो तक्षक चला गया और भागीरथ को काट के ले गया। ये किसका बच्चा था? ये लोमस ऋषि का बच्चा था। लोमस ऋषि का बच्चा था। लोमस ऋषि के बच्चे ने एक और काम किया। राजा तो दशरथ फिर रहे थे, हमारे घर में कोई संतान नहीं होती है। पहला ब्याह किया, दूसरा ब्याह किया, तीसरा ब्याह किया, बुढ़े हो गए, सफेद बाल हो गए, अरे अब हमारे क्या संतान होने वाली है। फिर लोगों ने कहा कि कोई एक ऐसा असाधारण तपस्वी है, उसको तुम निभा करके ले आओ तो तुम्हारा जरूर बच्चा हो जाएगा। आप तो गुरु वशिष्ठ हैं, आप हम कह दिए वशिष्ठ हैं पर तपस्वी नहीं है। तपस्वी अलग होते हैं, विद्वान अलग होते हैं, तपस्वी अलग होते हैं, विद्वान अलग होते हैं। हम तपस्वी हैं, विद्वान है, विद्वान भी रहे होंगे, लेकिन विद्वान तो हमारा पूंछ है, विद्वान तो हमारी मूछे हैं, विद्वान तो हमारी टोपी है, विद्वान नहीं है। हम तपस्वी जब से हमने जन्म धारण किया है तब से लेकर के और इस समय तक हमारा पूरी की पूरी जिंदगी एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने में व्यतीत हुई है। इसीलिए तपस्वी के पास जो शक्ति होनी चाहिए वो हमारे पास है। तुम्हारी सुरक्षा भी करेंगे। और सिंह ऋषि ने, सिंह ऋषि के साप से जो उनका तबाही हो गई थी, परीक्षित जैसों की गलत काम करने वालों को मिट्टी में मिला दिया था, वो काम किया था। और वो काम किया था कि राजा दशरथ जैसे महापुरुष जो इस बात के इच्छुक थे कि हमारे संतान तो नहीं होनी चाहिए, ऐसी संतान होनी चाहिए जो कि भगवान कहलाए। भगवान कहलाने वाले सिंह ऋषि थे, सिंह ऋषि ने कराया था, नहीं कोई और ही करा लेगा। बहुत से पंडित है हमारे, अरे पंडित है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे पंडितों का सिर उठ चला। पंडित है, श्लोक बोल लेते हैं तो पंडित होते हैं, श्लोक बोलने वाले तो चाय पे हो जाते हैं। श्लोक बोलने वाले को पंडित कहते हैं, श्लोक बोलने वाले को पंडित नहीं कहते, तपस्वी को पंडित कहते हैं। तपस्वी को पंडित कहते हैं। तो तपस्वी सिंह ऋषि बुलाए गए थे और सिंह ऋषि ने हवन कराया था। चाहे कोई करा देगा, नहीं चाहे कोई नहीं करा सकता हवन। नहीं, हमारे गांव में बड़े पंडित जी है, वो नाराज हो रहे थे कि हम करेंगे आपका हवन और हम पुरोहित है बड़ा सिर, तो हवन नहीं कर सकता। वहाँ बैठो तो जिमानों से पैसे ले जा, दक्षिणा ले जा और वहाँ बैठे अलग बैठ, ठीक है, नहीं करा सकता। ये तपस्वियों का काम है, तपस्वी करा सकता है। तपस्वी के यज्ञ का कोई परिणाम निकल सकता है, तपस्वी के यज्ञों के बड़े बड़े परिणाम निकले हैं। तो हमको ये क्या करना है, आपको ये भी करना है। कौन सा? आपको बढ़ाना भी है। अगर आप दशरथ हैं तो आपकी गोदी में हमको विश्वामित्र बिठाने हैं, वो शत्रुघ्न बिठाने हैं, हमको भरत बिठाने हैं, हमको लक्ष्मण बिठाने हैं, हमको राम बिठाने हैं। और छोटे होकर के आपको संपन्न बनाना है। ढेरों छोटे छोटे आदमी हुए हैं, इसमें फोर्ट थे, इसमें राग फैलर थे,
जिन्होंने करोड़ रुपया इसमें खर्च कर डाला, भामा साहब थे हमारे, उन्होंने करोड़ों खर्च कर डाला है। आपके पास है रे गुरु जी, हमारा तो गुजारा ही नहीं होता है। हाँ बेटा, तुम्हारा गुजारा नहीं होता है, पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को गुजारा होना चाहिए। उनका शिवाजी का बच्चा था एक, उसका क्या, उनका समर्थ गुरु रामदास का एक बच्चा था, क्या नाम था उसका, शिवाजी। तो वो क्या हो गया था, फिर वो बड़ा हो गया था। क्या कितना बड़ा हो गया था, कितना बड़ा उसको छत्रपति कहते थे। उसका किला भी था, उसका राजा भी था, उसकी सेना भी थी, और था वो जानवर चराने वाला, लेकिन वो हो गया था। तो आप अगर वो होंगे तो अभी हम आपको छत्रपति शिवाजी की ख्वाब देखते हैं। आपके ख्वाब पूरे होंगे। हमारा तो ख्याल है कि हमारे ख्वाबों में हैं, अब तक सारी जिंदगी में जितने ख्वाब देखे हैं हमारे पूरे हुए हैं, कोई अधूरा नहीं हुआ है। तो ये आप 24 लाख बच्चों के बारे में हमारे ख्याल है कि ये सब सुरक्षित रहे, इसमें कोई सुरक्षा में बाधा न पड़ने पाए। एक और दूसरी हमारी इच्छा यह है कि हमारा कोई बच्चा इस तरह से न हो कि ये गुरु जी का शिष्य है, ये गुरु जी का बच्चा है, ये गुरु जी के साथ रहता है, देखो इसकी कैसी मट्टी पलीद हो रही है, देखो बेचारा गरीब कैसा मुसीबत में आ गया। नहीं, हम तो आपको समुन्नत बनाना चाहते हैं, हम समुन्नत बनाना चाहते हैं। हमारे संपर्क में जो भी आया है समुन्नत हुआ है। पारस को जिन्होंने छुआ है वो लोहा रहा होगा तो लोहा रहा होगा, लेकिन समुन्नत हुआ है। हम समुन्नत बनाएंगे। हम अगले दिनों में राजा बनाओगे हमें? नहीं बेटा, राजा नहीं बनाएंगे, राजा से बड़ा महाराजा बनाएंगे, और महाराजाओं का बड़ा महाराजा बनाएंगे। कौन सा महाराजा? जिनके चरण धो करके, सोनामा के चरण धो करके श्री कृष्ण भगवान ने पिए थे। और न केवल चरण पिए थे, बल्कि सारे राजमहल में सब रानियों को बुलाया था और सारे राजमहल को छिड़का था कि ब्राह्मण के चरणों का जल है, इसको सब जगह छिड़क। तुमको हम सुदामा बनाएंगे। और कौन बनाओगे? विश्वामित्र बनाएंगे। और कौन बनाएंगे? और शिवाजी बनाएंगे। और कौन बनाओगे? प्रताप बनाएंगे। और कौन बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे जो कहे केवल ये न कहा जाए कि इन्होंने खाया और पिया और हंगा, खाया और पिया हंगा। नहीं, खाया पिया और हंगा तो क्या है, ऐसे तो सैकड़ों है चोर उठाइए जो क्या यही सब काम करते हैं, नंबर 2 का काम करते हैं, ब्लैक का काम करते हैं। किसी के पास लाख रुपया तो पुलिस ले गई, किसी का सोना छीन ले गई, किसी के घर में छापा मारा, किसी का पुलिस पकड़ लिया। ऐसा हमको बना दो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे। भूखे तो तुम नहीं रहोगे, नंगे तो तुम नहीं रहोगे, उघारे तो तुम नहीं रहोगे, तुम बेइज्जत तो समाज में तुम्हें नहीं होने देंगे, खाली कपड़े का अभाव में तो किसी को नहीं रहने देंगे। पर जो विशेषता है वो तुम्हारा, हम किला बनवाएं या कोठी बनवाएं या हवा बनवाएं, नहीं, किला कोठी नहीं बनवाएंगे तुम्हारी, तुमको इस तरह से बनाएंगे जिससे इतिहास धन्य हो जाए। तुमको राजा हरिश्चंद्र बनाएंगे। तुमको कौन कौन बनाओगे? बहुत बहुत अच्छे बनाएंगे। तुम्हारी ओर भी हमारा ध्यान है। एक काम अगले दिनों जो करना है वो हमको ये करना है। एक काम आपको बताया ना, ये दुनिया बड़ी तहस नहस हो रही है, तो आप इसका क्या करोगे? इसको हम एक धुरी पर इकट्ठी करेंगे, एक धुरी पर इकट्ठी करेंगे। अनेक राज्य हैं, ये राज्य उस पर चढ़ाई करेगा, ये उस राज्य उस पर चढ़ाई करेगा। सारे राज्यों का, चक्रवर्ती राज्य का एक राज्य बनाएंगे। सारी पृथ्वी पर एक राज्य होगा, एक धर्म होगा। ये धर्म वाला है, ये उस धर्म वाले को बुलाएगा, तू हमारे धर्म में आया, हम तुझे इतना पैसा देंगे, और तू हमारे धर्म का नहीं है, तू काफिर है, हम मार डालेंगे तुझे। खबरदार, बेकार बात वगैरह। एक धर्म सारी दुनिया का होगा, और एक राष्ट्र सारी दुनिया का होगा, और एक मैनेजमेंट, एक व्यवस्था दुनिया में होगी। कैसी व्यवस्था होगी? ऐसी व्यवस्था होगी कि कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होगा। गुरु जी, छोटा बच्चा होगा वो बड़े के बराबर हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, छोटा बच्चा बड़े के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन समानता की दृष्टि से समानता के अधिकार हर एक को मिलेंगे। विषमता लोगों के बीच में रहेगी नहीं, और सब आदमी एकता से रहेंगे, एक होकर के रहेंगे, भाई भाई होकर के रहेंगे, कुटुंबी होकर के रहेंगे। हमने अपने जीवन में परिवार बनाए हैं, आगे भी हम विश्व को एक परिवार के रूप में बनाने के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम है, आप उसमें शामिल रहना। आप उसमें शामिल रहेंगे तो किसमें शामिल रहेंगे? आप परिश्रम में शामिल रहेंगे हमारे साथ में, तो आप फायदे में भी शामिल रहेंगे। शेयर जो कंपनियां हैं, इनके कई कंपनियों के बहुत बड़े शेयर हो गए। कौन के? जो ये कंपनी है
बेस्ट एंड वॉच कंपनी का 100 रुपये का शेयर था, वो अब 2000 रुपये का हो गया है। हमारी कंपनी में आप शामिल रहना, हमारे पांव हाथ बन के रहना। तो गुरु जी हमने तो सुना है कि हम बुढ़े, कि क्या आप बुढ़े हो गए और आप तपस्या करके हिमालय चले जाएंगे और आप मर जाएंगे। खबरदार, बेकार बात करेगा तो हम मरेंगे। मरेगा चूहा, मरेगा मेढक, मरेगा कुत्ता, हम मरेंगे कोई? हमारा शरीर कभी बदला जा सकता है, लेकिन सन 2000 तक हम बिल्कुल मोर्चे पर खड़े रहेंगे, ऐसे मोर्चे पर खड़े रहेंगे। शरीर कभी यह कहता है कि यहाँ चलना है एक दिन में 20 मील, और ये कहता है नहीं साहब 20 मील के लिए सवारी लाओ, और तो हम चलेंगे नहीं, 20 मील पैदल नहीं चल सकते। तो इस तरीके से तो हम शरीर को कर भी सकते हैं कि वो सूक्ष्म शरीर के रूप में 20 मील क्या 20,000 मील भी चल ले। और ये हाथ से हाथ कितना वजन उठा सकते हैं आप? बेटा 20 किलो उठा लेंगे, 40 किलो उठा लेंगे, ज़्यादा तो नहीं उठाएगा। और आप पर 100 किलो वजन रख दें तो 100 किलो चलेगा नहीं हमसे। ये हमारा शरीर नहीं है, शरीर सीमित होता है, शरीरों की सीमित होती है। हमारा सूक्ष्म शरीर असीम है। सूक्ष्म शरीर की सीमा इतनी बड़ी है कि वो बड़े से बड़े काम कर सकता है, इतने बड़े काम कर सकता है जो ये मिट्टी वाला शरीर हमारा काम करता है। आपको तो मिट्टी वाले शरीर से बड़े मोह है। 2 वर्ष हमने इसमें लगाए कि भाई हम किसी से नहीं बोलेंगे अरे मर गए गुरु जी और चले गए और आपको दर्शन नहीं देते हैं और गुरु जी के बिना हमारा कैसा काम होगा। बेटा हम तुम्हारे वहाँ पहुँचेंगे घर और तुम्हारे घर पर देखभाल करेंगे। हमारी स्थिति ऐसी है कि तुम्हारे साथ साथ रह सकें, तुम्हारे घर रह सकें। बीमार हो जाता है तो अस्पताल के नर्सें फटती हैं उसके पीछे पीछे, डॉक्टर फटते हैं उसके पीछे पीछे, सर्जन फटते हैं पीछे पीछे, पर वो मरीज तो बेचारा ऐसा होता है उठा भी नहीं जाता, करवट भी नहीं बन जाता। अरे तो हम सिविल सर्जन है, हम तुम्हारे घर पहुंचेंगे, तुम्हारे साथ साथ पहुंचेंगे, तुम्हारे पीछे पहुंचेंगे, तुम्हारे रहेंगे। तुम्हारी जो विषम काल जो आ रहा है इससे बड़ा विषम काल कभी नहीं आया। इस विषम काल में तुम्हारे ऊपर छाता बन के भी रहेंगे, और खाली छाता बन के रहोगे नहीं, खाली छाता बन के नहीं रहेंगे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, तुम्हारी पीढ़ियां उज्जवल बनाने के लिए, तुम्हारे खानदान को उज्जवल बनाने के लिए, उसके लिए भी जो कुछ भी हमसे बनेगा वो हम सब करेंगे। ये हमारी 50% शक्ति है। और 50% शक्ति, 50% दुनिया को हम शानदार बनाएंगे। लड़ोगे पहले तो हम लड़ेंगे, नींव खोदनी पड़ती है, और नींव खोदने के बाद में उसमें फिर ऊपर से महल चुना जाता है। नींव खोदने में एक बड़ा संघर्ष होने वाला है। अब इस समय जो लोग हैं उनसे हम कहें, जैसे अभी आपके सामने कह रहे हैं, इस तरीके से कहें तो कोई मान जाएगा क्या? नहीं, कोई नहीं मानेगा। फिर इनसे क्या करना पड़ेगा? जो जिस भाषा को समझता है उसको उस भाषा में समझाना पड़ेगा। जो अंग्रेजी समझता है उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, और जो मराठी जानता है उसको मराठी बोलनी पड़ेगी। जो लोग सिवाय इसके शक्ति के अलावा और कोई बात नहीं समझते, जो धमकी के अलावा कुछ नहीं समझते, जो ताकत के अलावा और कोई भाषा नहीं समझते, उनको हम ताकत से भी समझाएंगे, शक्ति से भी समझाएंगे, उससे भी समझाएंगे। जो वैसे समझ सकेगा भलवन शास्त्र से, भलवन शास्त्र से भी समझा देंगे। ये सारे विश्व में कितना बड़ा काम पड़ा है। दुनिया का एकीकरण करना है, सारे विश्व में फैले हुए राज्यों का एकीकरण करना है। सारी फैली हुई जमीन किसी ने कितनी दबा रखी है, कितने कितनी दबा रखी है, सबकी समानता का हिस्सा होगा। सब आदमी मिल बांट के खाएंगे और हंसते हंसाते हुए रहेंगे। हंसते हंसाते हुई जिंदगियां लोगों की बनाने के लिए एक समानता का मौका और अवसर हर एक के हिस्से में है, या हर एक को मिल सके, वैसा बनाने के लिए दुनिया में मैनेजमेंट एक ही रहेगा। कुटुंब में एक मैनेजमेंट होता है, उसके जो कमाई होती है उसमें सबका हिस्सा होता है। जो छोटा बच्चा हुआ है वो भी उस दिन मालिक हो जाता है। छोटे बच्चे को दूध का इंतजाम उसी दिन करना पड़ता है, छोटे बच्चे की दवाई का उसी दिन इंतजाम करना पड़ता है। स्त्रियां कमाती नहीं है, दूसरी कमाती नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कमाते नहीं है तो क्या है, कुटुंब के हिस्से हैं। इसीलिए कुटुंब के जो कमाने वाले हैं वो उनको खिलाएंगे। ऐसी बड़ी शानदार दुनिया का ख्वाब हमारे जमाने में है। तोड़ने का जमाना है तो तोड़ने की भी बड़ी हिम्मत है।
हमारे अंदर एक ऐसा भीतर बैठा है, ऐसा बैठा है कि जहाँ जहाँ कहीं भ्रष्टाचार दिख रहा है, जहाँ जहाँ अनिति दिख रही है, जहाँ जहाँ कहीं अत्याचार दिख रहा है, जहाँ अवांछनीयता दिख रही है, जहाँ जहाँ खौफनाक दिख रहे हैं, जहाँ खतरे दिख रहे हैं, जहाँ जहर दिख रहे हैं, उस सब से लड़ने के लिए हमारे भीतर का एक सूरमा। आप कौन है? सूरमा। अच्छा, हमको ये भी कह दीजिए। अब आप सूरमा कहे तो कह दीजिए। हमारा कलेजा तो सूरमा की क्या बात है आप में? सूरमा की कितने लंबे हाथ है हमारा? आपके हाथ तो कुछ लंबे नहीं है, हाथ तो हमारे ज्यादा सही है। पाँव कितने लंबे हैं? पाँव तो नहीं बने, पर खोल के कभी देखने का हो। आइंस्टीन जब मरे थे तो उनके मरने के बाद में दिमाग खोल के देखा गया था कि इनके दिमाग में क्या विलक्षणता है जो कि इनकी बराबर का कोई वैज्ञानिक नहीं है। हम मरे हैं तो आप हमारे भीतर की एक चीज खोल के देखना, उसका नाम है कलेजा। कलेजे में बड़ी हिम्मत है, हमारे भीतर हमारी बड़ी हिम्मत है, हमारी लड़ने की हिम्मत है। और बस आपकी लड़ने की हिम्मत है नहीं। हनुमान जी जो थे वो लड़ाई का मौका रहा जब तक, तब तक लड़ाई के मौके में रहे। और लड़ाई के बाद में जब भगवान राम अयोध्या आ गए थे तो उन्होंने फिर राम राज्य की स्थापना की थी, स्वराज्य बनाया था। बनाना भी है हमको, तोड़ना भी हमको है, बनाना भी हमको है, तोड़ना भी हमको है। तो तोड़ने में भी शक्ति लगाएंगे और बनाने में भी हम शक्ति लगाएंगे। ये सारे संसार की ये बाबत कह रहे हैं। और आपके बारे में आपकी रखवाली भी करेंगे और ऊंचाई भी उठाएंगे। बच्चा छोटा होता है और ये कहता है पिताजी मेला देखने जाऊंगा, मुझे मेला दिखा रहा है वो जरा सा, तो पहले गोदी में उठाते हैं। गोदी में उठाने के बाद वो जो कहता है साहब गोदी में आपने उठा दिया तो मेला तो दिखाई नहीं पड़ता, मनुष्यों के सिर दिखाई पड़ते हैं, तो उठा करके कंधे पे बैठा लेता है। अब आपको कंधे पे बैठाएंगे। कोई पिता ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा हमसे कमजोर रह जाए, छोटा रह जाए और दुबला रह जाए, उसकी हंसी हो। कौन क्या हुआ? हाथी के बच्चा हुआ है। कहाँ है बच्चा? दिखाना। अरे ये तो बकरे का बच्चा है। बकरे को शर्म कि हाथी के पेट में से पैदा हुआ है, और हाथी को शर्म कि हमारे पेट में हाथी होना चाहिए था तो ये बकरा हो गया है। तो आपको बकरे में रहने देंगे नहीं, आपको बकरे की हैसियत में नहीं रहने देंगे, आपको दुखी हम नहीं रहने देंगे, आपको कठिनाइयों में घिरा हुआ नहीं रहने देंगे, आपको हम ऊंचा उठाएंगे, सभी दृष्टि से ऊंचा उठाएंगे। पैसे की दृष्टि से पैसा तो बेटा अगले दिन ऐसा आएगा, कोई सोने की सलाखें घर में जमा करेगा नहीं। अभी भी छापे मारे जा रहे हैं। उस जमाने में तो कोई ऐसा छापा मारेगा कि जमीन में गड़ा हुआ निकाल ले जाएगा और सब निकाल ले जाएगा। उस जमाने में तो बेकार जो चीज रहेगी नहीं, उसको हम क्या देंगे? मालदार नहीं बनाओगे? नहीं, मालदार नहीं बनाएंगे। तो आपको भावनाशील बनाएंगे, आपको विचारशील बनाएंगे, आपको महामानव बनाएंगे, आपको हम ऋषिकल्प बनाएंगे, आपको हम देवता बनाएंगे। आपको बनाने की बहुत इच्छा है, और न केवल आपके बारे में बल्कि सारे संसार को बहुत शानदार बनाएंगे, ऊंचा उठा हुआ बनाएंगे, समुन्नत बनाएंगे, सुखी बनाएंगे, और इस तरह का बनाएंगे जिस तरीके से इस धरती पर स्वर्ग निकलता हुआ दिखे। और इंसानों को ऐसा बनाएंगे जो शकल की दृष्टि से तो इंसान हो, लेकिन वो इंसान हो, देवता उनके भीतर से निकल रहा हो, देवता उनके भीतर से फैल रहा हो, देवता उनके भीतर काम कर रहा हो। अगला हमारी ये योजना है। तो इस समय से लेकर के अगले समय की योजना के बारे में, अपने बारे में संक्षेप में थोड़ी सी जानकारी दी। कल हम आपको दूसरी बताएंगे कि आगे हमको क्या करना है। आज की बात समाप्त। ओम शांति।